हाय गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको पूरा स्टेप बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे। दरअसल ग्लाइकोलिसिस वर्ड जो है ये ग्लाइकोस वर्ड लिया गया है, इससे ग्रीक वर्ड से, और लिसिस वर्ड लिया गया है उसी से। ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट और लिसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब होता है स्प्लिटिंग। इस पाथवे को सर इम्मेडन मेयर हाफ ने दिया था, जिसे इम्मेडन मेयर हाफ पाथवे भी कहते हैं। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है, जो कि 2 मोल्स में होता है पायरूवेट के। ठीक है, यह एंजाइम के कैटालाइज रिएक्शन द्वारा कंप्लीट होता है। वैसे अगर ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू पाथवे हम सब देखें तो दो फेज में कंप्लीट होता है, एक प्रीपेट्री फेज और एक पे ऑफ फेज। प्रीपेट्री फेज में क्या होता है कि हमको एटीपी खर्च करना पड़ता है, और पे ऑफ पाथवे में फेज में ये होता है कि हमको एटीपी मिलती है। अब देखिए, हम ग्लाइकोलिसिस को एक स्टेप वाइज से करेंगे। पहली बात, हमको ग्लाइकोलिसिस क्यों करवानी होती है, हमारे सेल को ग्लाइकोलिसिस क्यों करवानी होती है। जब सेल्स को एनर्जी मतलब एटीपी की आवश्यकता होती है, तब वो सेल खुद अपने साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस पाथवे को रन करवाती है। ग्लाइकोलिसिस पाथवे को पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस पाथवे में 10 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 10 स्टेप होता है। पहला और तीसरा स्टेप जो है और 10वां, ये इरिवर्सिबल होते हैं। इसमें एंजाइम की रिवर्सिबिलिटी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स है, जो कि इसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम Mg2 कोफैक्टर है ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम का, जो कि ग्लूकोज को एटीपी खर्च करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये दोनों रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल हैं, और यह जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है फास्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के द्वारा। इसमें भी एटीपी खर्च होती है, एटीपी लगती है। हम देखते हैं कि पहले स्टेप पे एटीपी खर्च हुई और तीसरे स्टेप पे एटीपी खर्च हुई। अब इसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट ये एल्डोलेज एंजाइम की सहायता से 2 पार्ट में टूट जाता है। अब देखिए, प्रीपेट्री फेज जो है वो खत्म हो चुका। अब जो एटीपी का मतलब यूज होना था वो अब नहीं होगा। अब हमको एटीपी मिलेगी, मतलब पे ऑफ फेज आ गया। अब देखिए, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट जो कि 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। यह रिएक्शन 2 NAD को यूज करके 2 NADH बनाता है, जो कि हमें एनर्जी मिलती है। अब इसके बाद में 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के बाद में हमें मिलता है 3 फास्फोग्लिसरेट, मतलब एक फास्फेट ग्रुप यहाँ से हट गया, मतलब कि यहाँ भी एक एटीपी हमें मिली, और यह रिएक्शन फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यही स्टेप को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यह बहुत जगह पूछा गया है, और यही 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को हम 2,3 BPG कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड में यूज होता है। अब देखिए, 3 फास्फोग्लिसरेट ये फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा 8वां स्टेप है। अब 2 फास्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम के और Mg और मैग्नीशियम कोफैक्टर की उपस्थिति में एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर फास्फोइनाल पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह हमारा 9th स्टेप था। अब आखिरी स्टेप में हमें 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे, जो कि 3-3 कार्बन के होते हैं। यहाँ पे पायरूवेट काइनेज की उपस्थिति में Mg+ और K+ कोफैक्टर की उपस्थिति में हमें एक एटीपी और मिलता है। इस पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हमें पे ऑफ फेज में एटीपी मिलती है और NADH मिलता है। पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हमें कितना एटीपी लगा और कितना एटीपी मिला, मतलब सेल्स को कितना एटीपी खर्च हुआ और कितना उसका गेन हुआ, हम देखते। जैसे देखो, फर्स्ट स्टेप पे 1 एटीपी लगा, सेकेंड स्टेप पे 1 एटीपी लगा, मतलब हमारे 2 एटीपी हो गए। ठीक है, अब यहाँ से 2 साइकिल रन कर रही थी, पे ऑफ फेज में 2 साइकिल रन कर रही थी, जो कि हमें
अब देखते हैं पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में कितना एटीपी खर्च हुआ और कितना मिला, मतलब कितना लगा और कितना गेन हुआ। देखिए पहले स्टेप पे एक एटीपी लगा जो कि एटीपी में कन्वर्ट हुआ, फिर तीसरे स्टेप पे एक एटीपी लगा। अब इसके बाद में पे आप फेज में हमें कितना एटीपी मिला, मतलब यहाँ मिला के 2 एटीपी हो गए जो कि खर्च हुए। ठीक है, अब इस स्टेप में देखते हैं, पहले हमको 2 NADH मिलता है जो कि 2 NADH मिलता है। अब देखिए इसके बाद में फिर एक एटीपी यहाँ मिलती है और एक एटीपी यहाँ मिलती है, मतलब कि एक हमें 7वें स्टेप में मिलती है और एक 10वें स्टेप में मिलती है। इसके मतलब यहाँ 2 एटीपी यहाँ मिली और 2 NADH मिला। कुल मिलाकर हमें 2 एटीपी खर्च करना पड़ा और हमको एक NADH में 2.5 एटीपी होते हैं, लगभग ऐसे ही होते हैं। यहाँ 2 NADH है तो एक में अगर 2.5 हुए तो 2 में कितने हुए 5 और 2 एटीपी है, मतलब कि हमें 7 एटीपी कुल मिला के मिले। और इसमें लगे कितना 2 एटीपी, तो 7 में से 2 निकाल देंगे तो हमें कुल मिलाकर 5 एटीपी का फ़ायदा हुआ।